हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि किसी ठोस के पृष्ठ पर गैस के अधिशोषण के लिए क्या सही नहीं है। विकल्प ए है ताप बढ़ाने पर अधिशोषण लगातार बढ़ता है। विकल्प बी है एंथैल्पी एवं एंट्रोपी में परिवर्तन ऋणात्मक होता है। विकल्प सी है कुछ विशिष्ट पदार्थों का अधिशोषण अधिक होता है। विकल्प डी है अनुत्क्रमणीय। तो हमें बताना है कि किसी ठोस के पृष्ठ पर गैस का अगर हम अधिशोषण कराएं तो उसके लिए कौन सा वाक्य सही नहीं है। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा, अधिशोषण। अब हमें पता होना चाहिए कि अधिशोषण होता क्या है और किसी भी ठोस पृष्ठ पे गैस का अधिशोषण किस प्रकार से होता है और कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अधिशोषण। अधिशोषण, अधिशोषण इसमें क्या बोला गया है कि ठोस की कोई सतह है, ये मान लिया मैंने, ये ठोस हमारी कोई सतह है और उस पे किसका हो रहा है, गैस का अधिशोषण हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया ये जो है, ये है गैस सतह पर अधिशोषण। अब अधिशोषण भी दो प्रकार के होते हैं, पहले भौतिक व रासायनिक। भौतिक और दूसरा रासायनिक। अगर ये सतह पे हो रहा है तो वो है हमारा भौतिक, और अगर ये आंतरिक भाग में भी जा रहा है तो वो क्या होगा, हमारा रासायनिक होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि ये वाले जो गैस के अणु हैं, यहाँ पे जैसे ही सतह के पास आए तो इनके बीच क्या बनेगा, एक बंध बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वांडरवाल बंध। तो वांडरवाल बंध बनेगा तो उसमें क्या होगा, उष्मा का उत्सर्जन होगा। बंध बना तो वो क्या होगा, हमारा उष्मा सेपी होगा ये। तो उष्मा सेपी होगा तो जो डेल्टा एच आएगा हमारा, वो क्या आएगा, ऋणात्मक, जब अधिशोषण होगा। अब जैसे कि हमारे पास अधिशोषण से पहले कि ये जैसे मेरे पास यहाँ पे गैस के अणु हैं, ये वाले ऐसे होंगे मेरे वातावरण में या कंटेनर में, ऐसे होंगे। पर जैसे ही मैंने अधिशोषण जो ठोस पदार्थ है वो उपयोग में लाया, और तब क्या होगा, जो गैस के अणु हैं वो क्या हुए, व्यवस्थित हुए। तो व्यवस्थित हुए तो इसका मतलब जो एंट्रोपी है वो क्या हुई, कम हुई। तो इसका जो डेल्टा एच आएगा, डेल्टा एस जो आएगा एंट्रोपी, वो भी क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं ताप में। तो हमारे पास अधिशोषण व ताप के बीच जो ग्राफ आता है वो इस प्रकार से आता है कि यहाँ पे होता है हमारा अधिशोषण, अधिशोषण, और इधर है हमारा ताप। तो यहाँ पे ये जो है वो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक, अगर ताप को हम एक पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ाएंगे तब क्या होगा, ताप तक बढ़ाएंगे तब तक तो हमारा अधिशोषण बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही एक ताप के बाद वो क्या होगा, धीरे धीरे अधिशोषण की मात्रा है वो कम होती जाएगी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ताप को अगर आप लगातार बढ़ाओगे तो अधिशोषण क्या होगा, कम होता चला जाएगा, अधिशोषण क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे ये हो गया। अब भौतिक व रासायनिक दो प्रकार के हैं। तो इनमें क्या होता है कि भौतिक जो होता है हमारा वो होता है उत्क्रमणीय। यहाँ पे मैं लिखती हूँ भौतिक अधिशोषण जो होगा, अधिशोषण जो होगा वो होता है हमारा उत्क्रमणीय। और जो रासायनिक होगा, रासायनिक अधिशोषण जो होगा, अधिशोषण जो होगा वो होगा हमारा अनुत्क्रमणीय। और अब हम पढ़ते हैं कि जो उत्प्रेरक होता है, जैसे हमारा जियोलाइट है, वो क्या है, वर्णात्मक, वर्णात्मक उत्प्रेरक है, जिसमें क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ ही अधिशोषक की मात्रा उसमें ज्यादा होती है। तो ये वाला भी क्या बोल सकते हैं कि कुछ विशिष्ट पदार्थ का अधिशोषण क्या होता है, अधिक होता है।
तो ये वाला अब हमें क्या ढूंढना है, सही नहीं है। तो विकल्प ए देखिए, विकल्प ए क्या है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण लगातार बढ़ता है, नहीं, एक टाइम तक बढ़ता है लेकिन उसके एक कुछ होता है कि इतने ताप तक वो हमारा अधिशोषण बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद वो क्या होगा, कम होगा, तो लगातार नहीं बढ़ेगा। तो ये वाला क्या है, हमारा वाक्य गलत है, और हमें यही इसी का चुनाव करना है जो हमारा वाक्य सही नहीं है। तो इसका मतलब सही विकल्प जो होगा वो हमारा ए होगा। और विकल्प बी क्या बोला गया, एंथैल्पी एंट्रोपी में परिवर्तन ऋणात्मक है, सही है, क्योंकि हमने भी यही बोला कि दोनों में क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तभी तो वो श्वेत प्रक्रम होगा। तो ये हो गया। फिर कुछ विशिष्ट पदार्थ का अधिशोषण अधिक होता है, हाँ, क्योंकि कुछ कुछ जो हमारे उत्प्रेरक जैसे होते हैं, वो अधिशोषक जो होते हैं वो वर्णात्मक होते हैं, विशिष्ट वर्णात्मक होते हैं, तो वो भी सही है। अब डी बोला गया अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय हमारा रासायनिक होता है, तो अगर हम रासायनिक माने तो वो अनुत्क्रमणीय होगा, अगर भौतिक अधिशोषण माने तो वो उत्क्रमणीय होता। हम यहाँ पे इसको ले रहे हैं कि रासायनिक अधिशोषण है ये, तो ये वो क्या होगा, हमारा अनुत्क्रमणीय होगा। तो ये वाला भी सही है। तो सही विकल्प जो होगा वो हमारा क्या होगा, ए। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।